धनीराम और मनीराम शिव चर्चा की कथा। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम धनीराम था और छोटे भाई का नाम मनीराम। दोनों का बचपन एक ही मिट्टी में खेलते कूदते, खेतों में दौड़ते भागते, मेले ठेलों में साथ घूमते हुए बीता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क आ गया। धनीराम मेहनती, ईमानदार और संतोषी स्वभाव का था, जो सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर खेतों में हल चलाने चला जाता और दिन भर पसीना बहाकर शाम को घर लौटता तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करके ही खाना खाता। वहीं मनीराम कुछ ज्यादा ही दुनियादारी में रम गया था। वह सज धज, दिखावा और तामझाम में विश्वास करता, मेहनत से ज्यादा किस्मत और चालाकी पर भरोसा रखता। अक्सर वह कहता कि भैया, जिंदगी में तरक्की करने के लिए सिर्फ खेत में हल चलाना काफी नहीं, थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए। लेकिन धनीराम हंसकर कह देता कि मनी, सबसे बड़ा दिमाग भगवान शिव के चरणों में समर्पण है, बाकी सब उनका आशीर्वाद है। दोनों के विचार अलग थे, मगर भाईचारे का बंधन अभी तक मजबूत था। एक दिन सावन का महीना आया। गांव में चारों ओर हरियाली छाई थी, मेघ गगन में गूंज रहे थे, खेतों में पानी लबालब था और मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। धनीराम ने तय किया कि इस बार वह पास के बड़े शिवधाम त्रिलोकनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने जाएगा। उसने अपनी बैलगाड़ी तैयार की, घर के आंगन में तुलसी को प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा कि मैं भोले बाबा के दर्शन करके ही लौटूंगा। मनीराम यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, भैया, वहां इतनी दूर क्यों जाना, पास के मंदिर में ही जल चढ़ा दो, समय बचाओ और खेती बाड़ी पर ध्यान दो। लेकिन धनीराम ने कहा, मनी, आस्था में दूरी नहीं देखी जाती, भाव देखे जाते हैं। और वह निकल पड़ा। यात्रा के दौरान रास्ते में उसे कई गरीब, भूखे और थके लोग मिले, जिनको उसने अपने साथ लाए गुड़ और चने खिलाए, पानी पिलाया और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करता रहा। उधर मनीराम गांव में रहकर कुछ जमीन बेचने की सौदेबाजी में लगा था। उसने सोचा कि भैया की शिव भक्ति के चक्कर में मैं अपना फायदा कर लूं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जल्द ही किस्मत उसका इम्तिहान लेने वाली है। धनीराम जब मंदिर पहुंचा तो उसने गंगा जल और बेलपत्र अर्पित किए, दूध, दही, शहद से अभिषेक किया और भोलेनाथ से बस यही प्रार्थना की कि हे शंकर, मेरे भाई मनीराम के मन में भी आपका सच्चा प्रेम जगाइए, उसे सही रास्ता दिखाइए। उसी रात मंदिर में धनीराम को सपना आया कि भोलेनाथ स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। जटाओं से गंगा जल बह रहा था, गले में सर्प लिपटा था, हाथ में त्रिशूल और डमरू। भोले बोले, धनीराम, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे गांव में कल एक विपत्ति आने वाली है, तू सावधान रहे और मनीराम को भी चेतावनी दे। धनीराम घबराकर उठा और तुरंत घर लौटा। उसने मनीराम को सारी बात बताई, लेकिन मनीराम ने मजाक में उड़ा दिया। बोला, भैया, सपने तो रोज आते हैं, इनसे क्या होता है। अगले दिन दोपहर में गांव में अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली गिरने से कई खेतों में आग लग गई, गांव का पुल टूट गया और मनीराम की बेची जाने वाली जमीन का सौदा भी बिगड़ गया। उल्टे उसने जो पैसा उधार लिया था वह चुकाने की नौबत आ गई। तब जाकर मनीराम को एहसास हुआ कि भैया ने जो चेतावनी दी थी वह सच थी। वह रोते रोते धनीराम के पास आया और बोला, भैया, मुझे माफ कर दो, मैं भोलेनाथ की शक्ति को नहीं समझ पाया, अब से मैं भी आपके साथ भक्ति करूंगा। धनीराम ने मुस्कुराकर कहा, मनी, भोले तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, बस सच्चे मन से पुकारो। दोनों भाई मिलकर सावन के आखिरी सोमवार को पुनः त्रिलोकनाथ मंदिर गए। इस बार मनीराम ने खुद अपने हाथों से जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और मन ही मन कहा, भोले, मुझे सही राह दिखाने के लिए धन्यवाद। उस दिन से दोनों भाइयों का जीवन बदल गया। धनीराम की तरह मनीराम भी सुबह शाम शिव भक्ति में लीन रहने लगा। दोनों मिलकर गरीबों की सेवा करने लगे, खेतों में मेहनत और दिल में शिव का नाम। यही उनकी दिनचर्या बन गई और धीरे धीरे उनके खेत फिर से हरे भरे हो गए। घर में सुख शांति लौट आई। गांव के लोग कहते थे, देखो, जब मन एक हो और आस्था अटूट हो तो महादेव कैसे जीवन बदल देते हैं।
और सचमुच धनीराम और मनीराम की कहानी पीढ़ियों तक गांव में सुनाई जाती रही कि कैसे भोलेनाथ की कृपा ने दो अलग सोच वाले भाइयों को भक्ति के एक ही सूत्र में बांध दिया और उनके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दिया। उस दिन के बाद धनीराम और मनीराम का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। मनीराम जो कभी केवल दिखावे और दुनियादारी में डूबा रहता था, अब भोर होते ही स्नान करके धनीराम के साथ गांव के शिव मंदिर में पहुंचता। वहां दोनों भाई मिलकर मंदिर की सफाई करते, फूल तोड़ते, बेलपत्र चुनते और गंगा जल भरकर लाते। फिर मिलकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का अखंड जाप करते। उनकी भक्ति देखकर गांव के बुजुर्ग भी हैरान होते, क्योंकि पहले मनीराम को कोई पूजा पाठ में रुचि लेते नहीं देखा था, लेकिन अब वह श्रद्धा में डूबकर हर काम करता। सावन के महीने में तो दोनों भाई घर घर जाकर लोगों को शिव महिमा सुनाते, गरीब और भूखे लोगों को भोजन कराते और साथ ही यह भी कहते कि भोलेनाथ के दरबार में अमीरी गरीबी कुछ नहीं, बस मन सच्चा होना चाहिए। धीरे धीरे उनकी यह सेवा गांव के बाहर तक प्रसिद्ध होने लगी। पड़ोसी गांवों से भी लोग उनके घर आने लगे। कोई बीमारी में आशीर्वाद लेने आता तो कोई अपने जीवन की परेशानियां लेकर। धनीराम और मनीराम दोनों ही बिना किसी घमंड के सबको यही सलाह देते कि दिन में एक बार भी अगर पूरे मन से शिव का नाम लोगे तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। समय बीतता गया और एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, तालाब और कुएं का पानी खत्म होने लगा। लोग परेशान हो गए। तब दोनों भाइयों ने तय किया कि वे पैदल कांवड़ यात्रा पर जाएंगे और गंगाजल लाकर पूरे गांव के शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। यात्रा लंबी थी, धूप तेज थी, रास्ता कठिन था, लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। रास्ते में कई जगह उन्होंने अन्य कांवड़ियों को पानी पिलाया, किसी के फटे कपड़े सिले, किसी के थके पांव दबाए, और ये सब करते हुए भी उनके होठों पर हर हर महादेव के नारे गूंजते रहे। कई दिन बाद जब वे गंगा जल लेकर लौटे और गांव के मंदिर में जल चढ़ाया तो अगले ही दिन काले बादल घिर आए। मूसलधार बारिश होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। गांव के तालाब भर गए। लोगों की आंखों में आंसू और दिल में महादेव के लिए कृतज्ञता थी। उस दिन गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और दोनों भाइयों को धन्यवाद दिया। लेकिन धनीराम और मनीराम ने कहा, ये हमारी नहीं, भोलेनाथ की कृपा है, हम तो बस माध्यम बने हैं। उस घटना के बाद गांव में हर साल सावन में कांवड़ यात्रा और सामूहिक जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई, जिसे आज भी निभाया जाता है। दोनों भाइयों ने अपनी जिंदगी का एक एक दिन सेवा और भक्ति में लगा दिया। खेतों में मेहनत, घर में प्रेम और दिल में केवल एक ही नाम, महादेव। समय के साथ उनकी उम्र ढलने लगी, बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर, लेकिन भक्ति में कभी कमी नहीं आई। लोग कहते थे कि उनकी झोपड़ी से हर समय मंत्रोच्चार और घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। और जब एक दिन दोनों भाई इस संसार से विदा हुए तो पूरे गांव में ऐसा महसूस किया जैसे दो दीपक एक साथ बुझ गए हों। लेकिन उनके जीवन की रोशनी और उनकी शिव भक्ति की गाथा हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो गई।